गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो चलो, आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है? अगेन हमें आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है। तो पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और ये छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स में हमने क्या जाना था कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। ओके, तो चलिए आज फर्दर थोड़ा सा हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड मेन टॉपिक जो है फर्मेंटेशन है। तो चलो, अब क्या होता है यहाँ पे? अब देखो, फर्मेंटेशन की स्पेलिंग आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, तो आप इसको क्या करोगे? सबसे पहले तोड़ दोगे फर, ठीक है, मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंट। इसको टेशन जब भी लिखना हो ना कहीं पे भी, जैसे नेशन होता है ना, तो इसी तरीके से टेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, टेशन, फर्मेंटेशन, इस तरीके से इसको याद करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, पिंकी का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे टू पिंकी, है ना। ऑन एवरी बर्थडे, अब जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको हमेशा उसकी फेवरेट डिश जो कि है छोले भटूरे मार्केट से लाकर देते हैं, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, पर इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो उसको मना कर देते हैं। तो उसकी मदर जो है प्लान करती है उसको एक सरप्राइज देने का कि वो घर पे ही छोले भटूरे बनाएंगी। वो मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर, ठीक है, फ्लोर आटा होता है, तो मैदा आटा लेती है वो। शी एडिड सम अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें कुछ शुगर मिलाती है। 2 पिंच ऑफ यस्ट पाउडर, ठीक है, यस्ट पाउडर। और नेडिल का मतलब होता है गूथना, उसको गूथ देती है। किसके साथ? ल्यूक वॉर्म, हल्का गर्म पानी जो होता है उसको ल्यूक वॉर्म वाटर बोलते हैं। इनटू अ सॉफ्ट डफ, ठीक है। तो लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए छोड़ देती है। तो पहले इतना छुटका होता है, अब 2 घंटे बाद जब आके देखती है तो इतना बड़ा हो जाता है, वो फूल जाता है। फूलता क्यों है? यस्ट जो उसने डाला था ना, यस्ट पाउडर, वो क्या करता है, वो आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाता है। मतलब यस्ट जो है और बच्चों को पैदा कर देता है, फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है अंदर अंदर। अब जब वो सांस ले रहा होता है ना, सांस लेते वक्त उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसकी वजह से क्या होता है, डफ तो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलो, आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व दैट डफ हैज राइज अप, क्या हो जाता है? फैल जाता है, ऊपर उठ जाता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, बढ़ जाता है। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। पिंकी खुश हो जाती है कि उसको फेवरेट डिश मिलने वाली है बर्थडे पे। हर डफ हैज राइज अप बिकॉज द यस्ट प्रेजेंट इन द डफ, किस लिए? क्योंकि जो यस्ट होता है डफ में प्रेजेंट होता है। और यस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हैज स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली, क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है जल्दी जल्दी, यानी कि अपने बच्चों को पैदा करता है, फिर उसके बच्चे अपने बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उसके बच्चे उसके बच्चे, तो इस तरीके से क्या चलता रहता है? रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करना मतलब होता है अपने जैसों को पैदा करना, ठीक है। और उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब वो लोग सांस ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दिस गैस गेट्स एंट्रैप्ड, ये गैस जो है, जो डफ होता है उसमें फंस के रह जाती है। ट्रैप मतलब फंसना एक तरह से, जिसकी वजह से डफ क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, ठीक है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज हाउ, उसकी मदर कहती है इसी तरीके से ब्रेड बनता है, इसी तरीके से केक बनता है, इसी तरीके से पेस्ट्रीज बनती हैं, और जो कि सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं। और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट। सो अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी इसी प्रोसेस से बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस पहली बार किसने डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर ने। आज सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे लुइस पास्चर 1857, ये सब के सब बच्चे लिखेंगे ऐसे, लुइस पास्चर 1857। सब बच्चों को ये कमेंट करना है आज, ताकि आपको याद हो जाए। जब हम चीजों को लिख लेते हैं तो हमें बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रहती है। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्चर ने, और 1857 में। अब हम क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है? शुगर को क्या करती है? शुगर को क्या करती है? अल्कोहल में बदल देती है। और ये किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्चर ने। कब डिस्कवर किया था? 1857 में। अब आपको 5 ऐसे पदार्थों के नाम बताने हैं, 5 ऐसे फूड्स के नाम बताने हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बने हैं। तो ये बच्चा देखो कि हमारा पेस्ट्री हो गया, सॉफ्ट एंड स्पंज हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे क्या हो गए?
ये हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बने हैं। ये नाम आपको यहाँ से लिख लेने हैं, वैसे मैं भी लिखवाऊंगी भी अब, लेकिन मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि यहाँ से आप लिख सकते हैं। ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, तो पांचों हो गए ये नाम। अब नेम है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? यीस्ट हेल्प करता है, ठीक है, यीस्ट हेल्प करता है। ओके, फिर एक्सप्लेन करना है डफ जो प्रिपेयर किया वो राइज अप क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि यस्ट जो है अपना बहुत सारे लोगों को पैदा कर देती है, अपने बच्चों को पैदा करती रहती है, फिर बहुत बहुत सारे हो जाते हैं तो मिलके बहुत सारे लोग जब सांस ले रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो CO2 रिलीज होता है और CO2 डफ में ट्रैप हो जाता है, जिससे वो राइज अप हो जाता है। ओके, समझ में आया? तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट? सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड की स्पेलिंग हो सकता है आपको, वैसे तो क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन अगर मान लो याद करनी है तो डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड। तो स्पेलिंग्स को आपको तोड़ के याद करना है। किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने। और कब डिस्कवर किया था? 1857 में। अब नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। लिख दीजिए ब्रेड, छोले भटूरे, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये लिख दोगे। इनमें से कोई भी 5 उठा के लिख देना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन में? Yeast is helpful in fermentation process. Name any 2 food product of your choice which are made by fermentation process. Cake and pastries. 2 लिखने हैं हमें, कोई भी लिख दो। Explain why Duff prepared इन अबव एक्टिविटी राइज अप। क्यों राइज अप होता है? राइज अप होने का रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई कहाँ से? किसने निकाली? यीस्ट ने निकाली, ठीक है। द डफ हैज राइज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन द डफ, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने रिप्रोड्यूसिंग करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही रैपिडली, और उसके बाद जब वो सांस ले रहे थे तो तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ओके, समझ में आया? आसान सा है ना? देखो, समझते हुए चीज़ों को करोगे तो चीज़ें आसान ही हो जाएंगी, कुछ भी मुश्किल लगेगा ही नहीं। ओके, तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आई होप सो सभी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लिया है। नहीं किया है तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके फॉलो कर लेना। जूम एजुकेशन लाइव पे हम लाइव क्लासेस लेते हैं। आप कहोगे कि मैम रोज कहते हो लेकिन लेते नहीं हो। लेंगे बेटा, अभी मेरी देखो आज आंखें थोड़ी सी ठीक हो गई हैं। और क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से एकदम से आप लोगों की इतनी सारी वर्कशीट या फिर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसकी वजह से आंखों में थोड़ा सा एलर्जी हो गया था। बट अब हम धीरे धीरे लाइव स्टार्ट करेंगे आप लोगों के। उससे जैसे ही आपका लाइव लिया जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग फॉलो कर ही लो, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को दबा लेना और सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी बच्चे से अच्छे से समझते हुए पढ़ाई कर सकें, ठीक है। जब भी बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। सो बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।